हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल रोज़गार फार्म ग्रुप पे स्वागत है। आज हम आपको लेखपाल से रिलेटेड जो भर्ती है उसके बारे में कुछ अपडेट्स देंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर का शॉर्टकट है, न्यूज़पेपर से लिया गया है। इसमें दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आरक्षित पद तय होने के बाद ही होंगी भर्तियाँ। यानी कि लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है उसका जो अभी शॉर्ट लिस्ट भी किया गया है, अभी भी उसके बाद लेखपाल की जो वैकेंसी है उसमें जो कुछ गड़बड़ी हुई थी, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि ओबीसी के पदों पे जो वैकेंसी थी वो बहुत ही कम दी गई थी और आरक्षण के हिसाब से उसमें नहीं दिया गया था। उसके लिए ही कुछ बवाल भी हुआ था, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। इसमें भी जैसा कि दर्शाया गया है, जैसे कि 27% आरक्षण में जैसा कि 1441 पद मिलने पर बड़ा बवाल हुआ था। सपा और अन्य दलों ने इसे आरक्षण में कटौती करने पर हमला किया था। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एससी एसटी और ओबीसी के साथ अगर बात करें तो नाइंसाफ़ी तो की गई ही थी, इसलिए कि उनका पद काट लिया गया था और उसको जनरल की कैटेगरी में डाल दिया गया था। अगर मैं कहूँ तो किसी भी स्पेशल कैटेगरी से मेरा वो नहीं है, लेकिन ये बात आप जान सकते हैं कि आरक्षण के हिसाब से ही वैकेंसी दी जानी चाहिए थी। उसके बाद कुछ उसमें संशोधन किए गए थे, उसके बाद ही पदों की संख्या निकाली गई थी। उसी के सिलसिले में अभी भी वही चल रहा है कि आरक्षित पद जो हैं उसके तय होने के बाद ही वैकेंसी पूरी कराई जाएगी। शासन ने सभी भर्ती आयोगों को भेजे थे निर्देश, उसके बाद सारी चीज़ें कंफर्म की गई, उसके बाद ही इस वैकेंसी को निकाला गया। उसके बाद अभी जो उसकी तय सीमा है उसके हिसाब से वैकेंसी। दोस्तों एक चीज़ और इसमें देखने लायक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में भर्ती आरक्षितों को कम कोटा मिलने के विवाद को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। यानी कि आरक्षित पदों की जो संख्या तय है उनके कंफर्म होने के बाद ही इस भर्ती की प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो पदों को स्पष्ट करना जरूरी है। उसके बाद ही ये भर्ती पूरी होगी, जैसा कि इसमें लिखा है, जिससे भर्तियों को लेकर कोई पेच न फंसे। यानी कि भविष्य में जब ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, यानी कि कोर्ट केस वगैरह जो भी है, कोई भी छात्र कैटेगरी वाइज कुछ वहाँ पे लेके ना जाए। इसी के चक्कर में अभी भर्ती को लेट किया जा रहा है और इसकी जो पूरी डिटेल्स है वो सभी आयोगों से मांगी जा रही है। उसके बाद ही इस भर्ती को क्लियर कराया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।